नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के निमंत्रण पर सोमवार को बांकुरा कलेक्ट्रेट में मुख्य द्वार के सामने विरोध सभा का आयोजन किया गया। संगठन की राज्य समन्वयक समिति ने बांकुरा जिला शाखा द्वारा भारत बचाओ दिवस बनाया गया। इस दिन संगठन के सदस्यों ने एक साथ आए और केंद्र सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। उनका दावा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज इस देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। बांकुरा से सीनियर संवाददाता शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। हरदोई जिले की तहसील शाहाबाद अंतर्गत ग्राम मियाँपुर थाना बेहटा गोकुल में मामूली विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। स्वामी दयाल ने अपने सगे भाई के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें महेश को काफी चोटें आईं। महेश, जो कि एक हॉकर है और अमर उजाला व दैनिक जागरण का पेपर बांटता है, आपस में कुछ विवाद को लेकर महेश व स्वामी दयाल में कहासुनी हो गई, जिससे स्वामी दयाल ने महेश को लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि महेश इस वक्त लघुलुहान अवस्था में था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई से सीनियर संवाददाता कमलेश कुमार की रिपोर्ट। समाज के आस्था और विश्वास के प्रतीक राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने पर विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विसुंदरपुर में हुआ, जहां सत्संग प्रमुख दिवाकर ने कहा कि धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु 1964 से इसकी लड़ाई चल रही थी, जहां 76 बार संघर्ष करने और बलिदान करने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे में यह हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर राघवेंद्र, साकेत, वीरेंद्र, अंबुज, निशांत आदि उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम मनाया जा रहा है आज? पूरे देश भर में इस समय 9 अगस्त से 16 अगस्त तक विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हिंदू समाज की आस्था और विश्वास के बल पर मार्ग प्रशस्त हुआ मंदिर निर्माण का, उसी तरह से देश भर में राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से भजन कीर्तन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश भर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या आज क्या विचार विमर्श किया गया? क्या मैसेज दिया गया? जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी गई, उसी तरह से इस देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ा गया। श्री राम जन्मभूमि की जो लड़ाई है, ये 492 वर्ष तक हिंदू समाज लड़ता रहा। हम सतत संघर्ष करते रहे। हिंदू समाज 492 वर्ष तक श्री राम जन्मभूमि स्थल से अपना दावा नहीं छोड़ा। कई पीढ़ियां लड़ती रही। 76 बार संघर्ष हुए। 4.25 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 8 अक्टूबर 1984 से प्रारंभ हुआ यह संघर्ष एक निर्णायक संघर्ष था, जिसका सुखद परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर से आबिद अली की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के दौलतपुरा वार्ड के बाखल क्षेत्र में एक मकान में चल रही अवैध आरा मशीन की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना के आधार पर रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां मकान के पीछे बने एक टपरे में अवैध आरा मशीन चलाई जा रही थी, जहां से बड़ी मात्रा में लकड़ी का बुरादा भी जब्त किया गया। साथ ही यहां चल रही मशीन को भी वन विभाग की टीम ने कब्जे में लिया। इस मशीन का संचालन अवैध बिजली कनेक्शन से किया जा रहा था। यहां ना तो कोई बिजली का मीटर पाया गया और ना ही किसी प्रकार से अस्थायी कनेक्शन मिला। चोरी की बिजली से कटर मशीन का संचालन किया जा रहा था। कुछ लकड़ियां भी यहां से बरामद हुई। वहीं जब इस संबंध में डीएफओ से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जहां से एक कटर मशीन, लकड़ी और भारी मात्रा में लकड़ी का बुरादा बरामद किया गया है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहां पर अवैध तरीके से भारी मात्रा में लकड़ियों की कटाई की गई है। फिलहाल कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता फिरोज की रिपोर्ट। खबर बैतूल जिले से है, जहां समुद्रा चेकपोस्ट पर रोजाना हजारों की तादाद में ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। इस चेकपोस्ट पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा एंट्री के नाम पर ट्रक ड्राइवरों से 1000 किलोमीटर से 1500 रुपये लिए जा रहे हैं। ये किस बात की एंट्री है, किसी को भी नहीं बताया जा रहा।
जबकि ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हमारी गाड़ी ओवरलोड है, कागजात भी कंप्लीट हैं, फिर भी उनसे गुंडागर्दी कर अवैध वसूली की जा रही है। दोस्तों, अभी हम हैं ससुंद्रा के चेक पोस्ट पर और इस चेक पोस्ट पर से रोज हजारों की तादाद में गाड़ियों का आना जाना दोनों ओर लगा रहता है, लेकिन गाड़ी अंडरलोड है, कागज पत्तर ओके है, इसके बावजूद इन ड्राइवर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनसे 1000-1500 रुपए की एंट्री ली जा रही है। आइए जानते हैं, हमारे बीच में कुछ ड्राइवर भाई है। बताए आपका नाम क्या है, परिचय बताए अपना। मेरा नाम कहाँ से आए हो, राजस्थान चार। क्या भर के लाए थे गाड़ी में? ये है अपने पाउडर, चूना पाउडर, लाइम स्टोन। कितनी एंट्री लिया आपसे? अभी ये 1200 रुपए। किस बात के दिए आपने 1200 रुपए? माँ बहन की गाली निकालता है। ऐसा क्यों? वही है, उनकी दादागिरी है। आपके कागज पत्र तो सब ओके है? मैं आपको खुद परमिट दिखाता हूँ, ऐसी पर्ची देते हैं जिनमें देखो 12, ये ना मेरा परमिट है। ये भी बोला यहाँ से हटाओ, हड़ताल वालों गाड़ियाँ निकल रही है और तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे। आपसे जो एंट्री ली है इसकी रसीद देते हैं लोग? नहीं, ये नहीं देता है, वो पीछे वाला देता है। ये देता है, देखो ये पेन से इसमें लिखते हैं। इसमें देखो ये पेन से लिखते हैं 3500, 4000, 1200। अगर थोड़ा भी अगर देखते हैं तो वहाँ मारने के लिए तैयार हो जाते। माँ बहन की गालियाँ भी निकालते हैं। ये है अपना उसकी। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कुछ ड्राइवरों से बात की है। इन लोगों को माँ बहन की गाली दी जाती है, पैसा नहीं देने पर इनकी कॉलर पकड़ी जाती है, मारा ठोका जाता है और ये लोग त्रस्त है। आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा है, इसके बाद भी ये लोगों की ज़रूरत का सामान लाने ले आने का काम अपनी जान पर खेल के कर रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद आरटीओ डिपार्टमेंट इनके साथ में ये ससुंद्रा चेक पोस्ट पर बदतमीजी कर रहा है। क्या ये वाजिब है ना? हैदराबाद से क्या लेके आए हो? बैटरी लोड है। कितना एंट्री दिया है यहाँ पे अभी आरटीओ पे? 1000। किस बात का? पता नहीं, काय का एंट्री लिया उन्हें आपसे? पता नहीं जी। वो तो कांटा कराया, कांटा में 130 रुपये लिया, उसके बाद बोला 1000 रुपये आपका लगेगा। तो 1000 किस बात का लिया है? आपकी गाड़ी तो अंडरलोड है। हाँ जी, अंडर लोड है। क्या चाहते हो, एंट्री लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी, वो उनका मर्जी है। हम अपना मर्जी को तो नहीं बोल सकते, हम लोग ड्राइवर आदमी क्या कर सकते। शंकर कहाँ से आ रहे हो? मैं सोलापुर। क्या लेके आए हो? बीड़ी कितना लोड है गाड़ी में? 10 टन है। ये जो ससुंद्रा चेक पोस्ट है, यहाँ कितनी एंट्री दिया? 1500 रुपये। किस बात का? वो पता नहीं है, महीने का मंथली है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो एंट्री देना कैसा लगता है? ठीक नहीं है, मगर क्या करेंगे, सब दादागिरी चल रहा है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। सी न्यूज़ भारत की खबर को अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर रामपुर के रसवदिया गांव में वनवासियों के खाते में आया आवास का पैसा निकलवा कर ले लिया। प्रधान प्रतिनिधि गंगा प्रसाद मिश्रा द्वारा बनवाया गया घटिया सामग्री से जर्जर आवास की जांच करने ब्लॉक से पहुंचे बड़े बाबू संजय सिंह व एडीओ रामपुर को आवास लाभार्थी कन्हैया बनवासी, बड़ेलाल बनवासी, डब्लू बनवासी व सोनू बनवासी ने बयान दिया। आवास लाभार्थियों बनवासियों ने कहा कि हम लोगों के खाते में आया आवास का पैसा निकलवा कर प्रधान प्रतिनिधि गंगा प्रसाद मिश्रा ले लिए हैं और सफ़ेद बालू, संयम ईंट व कम सीमेंट डालकर आवास बनवा रहे हैं, जो बरसात में छत से पानी टपकता है। खाना बनाते समय ऊपर से बालू गिरती है और दीवारों में से बालू गिरती है। वहीं बड़े बाबू संजय सिंह व एडीओ रामपुर का कहना है कि जांच के संदर्भ में हम लोग आपस में समझ कर बताएंगे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। रानीपुर प्राथमिक कन्या पाठशाला खुशीपुरा में कोविड-19 कैंप लगाकर 100 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। बंगरा सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर पुरोहित के नेतृत्व में झांसी डॉक्टर्स की टीम द्वारा 100 लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया गया है, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी और जांच के दौरान डॉक्टर वैभव पुरोहित अधीक्षक, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा फार्मासिस्ट, श्रीकांत द्विवेदी LNT, मनोज कुमार तिवारी सिटी, अरविंद कुमार BHM व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड में बहुत से वृद्धा ऐसे हैं जो विधवा पेंशन से वंचित हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे ही एक शख्स जिनकी
उम्र लगभग 75 वर्षीय है। इनको सरकार की ओर से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। आपका नाम? दुर्गा पुत्र साहा। क्या दिक्कत है आपका? देखिए यहाँ पेंशन नहीं पता है। कितना दिन से? 12 बच्चर हो गया है। पहले मिलता था? हाँ आगे मिलता था। मुखिया के पास गए थे? हाँ मुखिया के पास? मुखिया पर गया था। मुखिया बोलता होगा होगा ऐसा बात बोलता है। सीओ को लिखित दिए? ना लिखित हमें देना से हो। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कमलनाथ सरकार ने 2018-19 में 70% से ज़्यादा अंक लाने पर मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विपक्ष में जब बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठी थी तब मामा जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मेरे भांजे को चिंता न करने की ज़रूरत है, आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसी को लेकर छात्र छात्राओं ने सीएम शिवराज सिंह के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारे द्वारा सर्वप्रथम कोलारस में चलाए गए अभियान का आंदोलन अब जन जन तक पहुंच गया है। अन्य जिले में भी छात्र जागृत हो रहे हैं। शाहजहाँपुर, हरदा, शिवपुरी, कोलारस, लुकवासा, पिचोर में एसडीएम एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। छात्र धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और 2018-19 के छात्रों को लैपटॉप मिले, इस कारण वे अपने अधिकार से वंचित ना रहें और सरकार से अपनी मांग और अपने अधिकार को प्राप्त करें। पिछोर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।